बच्चों, let's see the question. The question said that two proton moving with the velocity v and 2v enter into the same magnetic field v perpendicularly. Compare the radii of their path and the time period. So हमें यहाँ पर दो प्रोटॉन दिए हुए हैं बेसिकली, उनकी दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है और उन्हें मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया है. तो बेसिकली जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है सो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है. वो सेंट्रीपिटल फोर्स, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और उसकी डायरेक्शन चेंज होती है. बट ड्यू टू दैट सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डोंट डू वर्क, so don't so that's why its acceleration never changes. so therefore तो जब भी पास होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू, जैसे कि हमें पता है, इट लेट सपोज इट कंप्लीट्स अ सर्कल सो ऑफ रेडियस r, तो उसकी डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 2πr डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड t. सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना हुआ, 2πr बाय v. सो एज वी नो दैट, जैसे कि हमने कहा था कि जो फोर्स ड्यू टू विच इट परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे किसके बराबर होगा, दैट इक्वल टू द बी क्यू वी. तो देयरफॉर पी वी गेट कैंसल, सो हमारे पास बचा बी क्यू इक्वल टू, फिर क्यू इज अ चार्ज, दिस मे बी द आइदर पॉजिटिव और निगेटिव. पॉजिटिव भी हो सकता है फॉर द प्रोटॉन और निगेटिव भी हो सकता है फॉर द इलेक्ट्रॉन. so therefore from this equation we will get bq equal to mv by r. so therefore r equal to mv by bq. so this is equation 1. so हम equation 1 को टाइम पीरियड के इक्वेशन जो है, suppose this is equation 2, so put equation 1 in equation 2, we will get, put equation 1 into, we get t equal to 2 pi mv divided by v bq. तो t हमें कितना मिला, 2 pi m divided by bq. तो देयरफॉर जो bq होता है, मीन्स जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी. टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. हेंस जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा था, यानी कि v इज इक्वल टू 2πr, सो उसमें 2π इज अ कांस्टेंट, t इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, सो बचा r. सो व्हेन द पार्टिकल हैविंग, सो देयरफॉर, और वो भी r कैसा है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना बड़ा r होगा. देयरफॉर द पार्टिकल which has velocity v has radius r, and the particle which has velocity 2v has radius, उसका कितना रेडियस होगा, रेडियस 2r. तो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू की कंसेप्ट, that is motion of the particle in the magnetic field. Motion of the particle in magnetic field. तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.